महादेव ने नागिन के ऊपर अपने चरण क्यों रखे? इस रहस्यमय कथा को अंत तक जरूर सुनिए। माता पार्वती और महादेव कैलाश पर्वत पर साथ बैठे हुए थे। तभी महादेव बोले, देवी, पृथ्वी पर असंख्य भक्त मेरी आराधना करते हैं, और कोई संतान के लिए तो कोई सुख के लिए। मुझे उनके बीच जाना होगा। मार्ग लंबा है, भूख प्यास भी लगेगी। माता पार्वती ने प्रेम से झोली भर दी और महादेव पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उधर मार्ग में एक नागिन पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी। पृथ्वी पर पहुंचकर महादेव अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और हर हर महादेव की गूंज होने लगी। भक्तों के प्रेम से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। थकान के कारण वे अपनी झोली सिर के पास रखकर विश्राम करने लगे। उसी समय वह नागिन उनके चरणों के पास आकर बैठ गई। नींद में अनजाने में महादेव का चरण नागिन के ऊपर पड़ गया। महादेव बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो मांगना है तुम मांग लो। मैं हर जन्म में आपके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर महादेव चिंतित हो गए। मेरी प्रिय पार्वती तुम्हें देखकर क्रोधित हो जाएगी। नागिन बोली, स्वामी, आपने मुझे वचन दिया है, अब मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। महादेव बोले, ठीक है, पर तुम्हें देवी से छुपकर रहना होगा। तुम मेरी झोली में चली आओ। नागिन झोली में चली गई और महादेव कैलाश लौट आए। कुछ समय बाद महादेव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती ने झोली को हिलाया, उसमें से एक सांप बाहर गिर पड़ा। सांप को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। डर से कांपती नागिन बोली, मुझे छोड़ दीजिए देवी। उन्होंने एक गड्ढा खोदा, नागिन को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय बाद महादेव कैलाश से लौटे। इस जन्म में ये आपके साथ नहीं रह सकती, पर मैं इसे ऐसा जन्म दूंगी जिससे इसे निरंतर पीड़ा सहनी होगी। यह कहकर माता पार्वती ने नागिन को बेल के वृक्ष का जन्म दिया। माता पार्वती बोली, स्वामी, जो भी भक्त इसके पत्ते आपके शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसकी पीड़ा कम होती जाएगी। इसके बाद माता पार्वती ने बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाया और प्रणाम किया। तभी उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से बेल पत्र और जल अर्पित कर मनोकामना मांगेगा उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए बेलपत्र केवल पता नहीं, एक करुणा, पश्चाताप और शिव भक्ति का प्रतीक है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय पौराणिक कथाएं पसंद है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।